ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के ध्रुव की कहानी को बताने जा रहे हैं। मैत्री जी श्री विदुर से बोले कि अब मैं तुम्हें मनुसूत्रपा से उत्पन्न उत्तानपाद के वंश का वर्णन करता हूँ। उत्तानपाद का दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उनमें ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद को सुरुचि से कम प्रिय थी और सुरुचि अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर बैठे थे। उसी समय ध्रुव उनके पास आया और अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, लेकिन पिता ने उसका स्वागत नहीं किया। सुरुचि वही थी और उसने घमंड से भरकर ध्रुव से कहा कि तुम राजपुत्र हो, किंतु मेरे गर्भ से पैदा न होने के कारण राजा के प्रेम पात्र नहीं हो। यदि तुम्हें राज सिंहासन की इच्छा है तो ईश्वर की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होने का वर प्राप्त करो। अपनी सौतेली माँ के इन वचनों को सुनकर और अपने पिता को चुप देखकर ध्रुव अपनी माँ के पास चला आया। उसने अपने क्रोध और दुख की अभिव्यक्ति माता के सामने रो रो कर की तथा उन्हें सारी बात बताई। सुनीति ने भी अपने पुत्र को भगवान की आराधना करने का परामर्श दिया और ध्रुव के पिता की गद्दी पर पाने के लिए यही उपाय बताया। माता के वचनों को सुनकर ध्रुव ने अपना नगर छोड़ दिया और भगवान की तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़ा। नारद जी ने इस अबोध शिशु ध्रुव को तप से विरत करने की बहुत कोशिश की और यह भी कहा कि वह अपनी स्थिति में रहे तथा सांसारिक कार्य में लगा रहे, लेकिन ध्रुव अपने निश्चय पर अड़िग ही रहा। तब नारद जी ने उसके पूछने पर उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय बताया। नारद जी ने बताया कि वह भगवान के निवास स्थल मधुवन में नित्य दिन जाए और वहां यमुना के किनारे त्रिकाल स्नान करके प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर करें और भगवान नारायण का ध्यान करें। नारद जी ने ध्रुव के सामने भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का भी वर्णन किया और उनकी प्राप्ति में निश्चित रूप से सहायक परम गुहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उनकी महिमा सहित प्रकाशन किया। उत्तानपाद के महल की ओर आए। इधर ध्रुव ने मधुवन की ओर प्रस्थान किया। उत्तानपाद के पास आकर नारद जी ने राजा को बहुत दुखी पाया और उसका कारण पूछा। राजा ने सारी बातें बता दी कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव और उसकी माता किस प्रकार उसकी मूर्खता के कारण घर से निकलने पर विवश हुए, साथ ही ध्रुव का जिस प्रकार अपमान हुआ यह भी उत्तानपाद ने नारद जी को बताया। नारद जी ने उत्तानपाद को ध्रुव की महिमा से परिचित कराया तो राजा उत्तानपाद अपने राजघाट से उदासीन हो गए और निरंतर ध्रुव की चिंता करने लगे। उधर मधुवन में जाकर नारद जी की बताई हुई विधि से ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ कर दी। वह बिना खाए पिए निरंतर भगवान की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन इंद्रिय जन्य विषयों से अलग होकर भगवान के स्वरूप चिंतन में स्थिर होने लगा। अपने भक्त की ओर तपस्या और कष्ट पूर्वक साधना से पिघलकर और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने आप मधुवन में आए। उस समय ध्रुव भगवान के जिस रूप को अपने एकाग्र मन में ध्यान में लिए हुए था वह एकदम लुप्त हो गया। इसलिए उसने दुखी होकर अपने नेत्र खोले तो भगवान ने उसी दिव्य रूप को उसके सामने रखा। ध्रुव के हर्ष का परावर न रहा। उसके भगवान के चरणों को बार बार चूमा और हृदय तथा नेत्रों से लगाया। अबोध शिशु होने के कारण ध्रुव भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। फलस्वरूप भक्त वत्सल भगवान ने भक्त की इच्छा के कारण जैसे ही अपने शंख का स्पर्श उसके गालों से किया वैसे ही ध्रुव के कंठ से वेदवाणी निकलने लगी और वे विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए आप मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं विषय वासनाओं से विरत होकर निरंतर आपके ही भजन पूजन में तन्मय रहूं। भगवान विष्णु ध्रुव की इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे भद्र, मैं तुम्हारे हृदय के उस पवित्र संकल्प से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तेज से भरा हुआ अविनाशी लोक प्रदान करता हूँ।
जिसका कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होता है। यह लोक ऐसा है कि इसके चारों तरफ ज्योति चक्र तारागढ़ और सप्तऋषि प्रदक्षिणा किया करते हैं। तुम अपने पिता के द्वारा प्राप्त राज्य को 36 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर धर्म पूर्वक भोगोगे और तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा। उसकी माता सुरुचि पुत्र के वियोग में अपने आप को जला लेगी। इस प्रकार तुम बिना किसी व्यवधान के अपना राज्य भोगोगे। फिर अनेक यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करते हुए अंत में तुम सप्त ऋषियों के मंडल से भी ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओगे। वहां से जीव पुनः पृथ्वी पर नहीं आता। ध्रुव को इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को आ गए। उत्तानपाद को ध्रुव के वापस लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने इस पर ऐसे विश्वास नहीं किया जैसे कोई व्यक्ति मरे हुए के पुनः लौट आने पर विश्वास नहीं करता। लेकिन उन्हें अकस्मात नारद जी का कथन याद हो गया और उन्होंने आत्माओं, ब्राह्मणों, परिजनों तथा दोनों रानियों को लेकर नगर के बाहर दरवाजों पर ही ध्रुव का स्वागत किया। प्रेम के वशीभूत होकर उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी भुजाओं और गोद में भर लिया। उनके प्रेमाश्रु बहने लगे। ध्रुव ने भी अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और गले लगाया। उन्होंने उत्तम को भी अपने गले लगाया। सुरुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, लेकिन सुनीति के स्तनों से दूध ही टपकने लगा। तभी उपस्थिति परिजनों ने ध्रुव और सुनीति का जय जयकार किया तथा उनके भाग्य की सराहना की। सारी प्रजा जैसे ध्रुव के सम्मोहन में लीन होकर आनंदित हो उठी। उत्तानपाद ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को देखकर चकित रह गया। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया और अपनी वृद्धावस्था देखकर अपने कल्याण के लिए तप करने वन में चल दिए। राजगद्दी पर बैठने के बाद ध्रुव ने शिशु कुमार की पुत्री भ्रमि से विवाह किया और उससे कल्प तथा बल नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। फिर वायु की पुत्री ईला से विवाह किया और उससे उत्कल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तम उस समय अविवाहित था और एक दिन वह शिकार खेलते समय किसी यज्ञ के द्वारा मार डाला गया। उनकी माता भी पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गई। जब ध्रुव ने भाई के वध का समाचार सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और यक्षों की नगरी अलकापुरी में पहुंचे। उन्होंने शंख ध्वनि करके यक्षों को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुनकर वीर यक्ष युद्ध भूमि में उतर पड़े और 13 यक्षों ने मिलकर अनेक प्रकार से शास्त्रों से ध्रुव जी पर भयंकर आक्रमण कर दिया। ध्रुव उन शास्त्रों से ढक गए। इससे आकाश में स्थित सिद्धगढ़ बहुत व्याकुल हो उठे। लेकिन थोड़े ही समय बाद कोहरे को चीर कर निकलने वाले सूर्य की तरह ध्रुव जी शस्त्रों का आवरण चीर कर प्रकट हो गए और अपने भयंकर वाणी की मार से यक्षों को पराजित कर दिया। पर थोड़ी ही देर में यक्षों ने माया युद्ध आरंभ करते हुए उन पर पुनः धावा बोल दिया। चारों तरफ प्रचंड आंधी चलने लगी। आकाश बादलों से ढक गया और अंधकार फैल गया। बनावटी मेघों से कफ, पिक, थुक, मलमूत्र आदि की वर्षा होने लगी और दिशाओं से गदा, खड़ग, पत्थर तथा सांप, शेर, हाथी, बाघ दुबकारते हुए आक्रमण की मुद्रा में दिखाई देने लगे। जब मुनि लोगों ने ध्रुव जी को इस तरह यक्षों की माया से घिरा हुआ देखा तो रक्षा के लिए भगवान का स्मरण करते हुए मंगल कामना करने लगे। जब ध्रुव ने मुनियों को चिंतित देखा तो नारायण अस्त्र के प्रयोग से जैसे ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही यक्षों की आसुरी क्षण भर में नष्ट कर दी। ध्रुव जी ने आक्रमणकारी यक्षों की आसुरी मारकर उन्हें सत्यलोक में भेजना आरंभ कर दिया। ध्रुव जी के द्वारा अनेक निरपराध यक्षों को मरा हुआ देखकर कृपा भाव रखकर स्वायंभुव मनु ध्रुव जी के पास आए और अपने पौत्रों को समझाने लगे। हे वत्स, तुमने अपने भाई के प्रति अनुराग वस्तु उत्पात किया है। एक यक्ष के अपराध के कारण कितने ही निरपराध यक्षों की हत्या की। वह तुम्हें जैसे भक्त शिरोमणि के लिए शोभनीय नहीं। हे पुत्र, तुमने मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर को न मानकर यक्ष को माना है। इस प्रकार तुमने
स्वयं ईश्वर के प्रति और भगवान शंकर के सखा यक्षपति कुबेर के प्रति अपराध किया है। उनका प्रकोप कहीं हमारे कुल के लिए विनाशकारी न बन जाए। इससे पूर्व ही तुम अपने अपराध का मार्जन कर लो। यह कहकर मनु जी अपने लोग को चले गए। उनके जाने के बाद संत चित्त होकर ध्रुव विचार कर रहे थे कि कुबेर जी वहां आ गए और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ध्रुव अपने पितामह के उपदेश का आचरण करने का निश्चय कर रहे हैं। कुबेर जी ने ध्रुव जी से वरदान मांगने के लिए कहा तो ध्रुव ने भगवान के चरणों में अविचल रति और अखंड स्मृति की भावना व्यक्त की। कुबेर जी ने तथावस्तु कहा, वरदान दे दिया। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और फिर पहले कहे हुए वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र कल को उत्तराधिकारी बनाकर बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम पहुंचकर ध्रुव जी नहा धोकर स्वच्छ हुए और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को वश में करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु के समान सुंदर और तेजस्वी नंद और सुनंद नाम के दो सेवकों ने एक सुंदर विमान को ध्रुव जी के सामने उतारा और उनकी स्तुति करके विमान में बैठने का अनुरोध किया। विमान में बैठते ही चारों तरफ आनंद का वातावरण फैल गया और नारद जी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में ही कुछ दिनों में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और उसी तपस्या के लोक में परम पद को प्राप्त हुए। ध्रुव के पुत्र वत्सल प्रारंभ में ही तत्वज्ञानी, समदर्शी और अनासक्त थे। वे इतने शांत रहते थे कि संसारी लोग उन्हें अंधा, बहरा और गूंगा समझने लगे। उन्होंने अपने पिता का राज्य अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उनके छोटे भाई वत्सल को मंत्रियों के परामर्श पर राजा बना दिया गया। वत्सल ने स्वविधि से विवाह किया और उसके 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम है पुष्पाण, तिग्केतु, ईश, ऊर्ज, वरु और जय। पुष्पाण ने प्रथम पत्नी प्रभा से 3 पुत्र, प्रातः, मध्यंती और सायं, तथा दूसरी पत्नी दोषा से 3 पुत्र, प्रदोष, निशित और वियुष्ट उत्पन्न किए। वियुष्ट की पत्नी पुष्पकरणी ने सर्वे तेजा और सर्वे तेजा ने अपनी पत्नी आकृति से चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न किया। चाचूस मनवंतर में ही चक्षुमन हुआ। चक्षुमनु की स्त्री नंदवला से 12 स्वर्गगुणी बालक, पुरु, कुत्स, तित्र, दुम्मन, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्नि, सोटम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिविर और उल्मुख उत्पन्न हुए। उल्मुख ने पुष्पकर्णी से 6 उत्तम पुत्र, अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने पूर्व कर्मा बेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्ग्नी होकर अंग को नगर छोड़कर भाग जाना पड़ा। मुनियों ने कुपित होकर बेन को शाप दिया और वह मर गया। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी कथा कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।